तो अभी आपने देखा किस तरह से किसान पराली के खिलाफ युद्ध को खुद लड़ भी रहे हैं और जीत भी रहे हैं, लेकिन हर जगह ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। श्रीगंगानगर में अपनी मजबूरी बताते हुए कहते हैं कि पराली को जलाने के लिए मजबूर हैं। उनका कहना है कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। श्रीगंगानगर में फसल कटाई के बाद खेतों में पराली जलाने के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। किसान इसे अपनी मजबूरी बताते हुए कहते हैं कि पराली उठाने या दबाने के लिए उनके पास ना तो मशीनें हैं, ना ही इतना समय, क्योंकि जल्द ही अगली फसल की बुआई करनी होती है। किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार सस्ती मशीनें या पराली उठाने की व्यवस्था करे ताकि उसे जलाना ना पड़े। ये सब ऐसा है, जो गंगानगर जिले में जो धान की फसल है, जो तो सूरतगढ़ और विजयनगर के आर-पार दो तीन जगहों पर होती हैं। जो ज्यादा धुआं है जो तो अपने पाकिस्तान और जो पंजाब वाला आ रहा है, इसके लिए जो प्रदूषण है इसी के लिए हो रहा है। तो फिर इसका क्या समाधान हो सकता है? क्योंकि इसका समाधान तो जो सरकार जो भी संसाधन वगैरह बोल रही है वो जिम्मेदारों को उपलब्ध कराए, नहीं तो गांव के जो सोसाइटियां है इसमें कुछ नहीं उपलब्ध हो रहा। तो क्या किसान खुद के स्तर पर नहीं कुछ कर सकता क्या? किसान ही खुद के स्तर पर कुछ नहीं कर सकता। बिजाई का टाइम आता है, किसान भी एक मजबूर हो जाता है इसलिए इसको जलाने के लिए। प्रशासन का कहना है कि पराली जलाने से वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ता है और लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर होता है। जिला कलेक्टर कहती हैं कि पराली जलाने पर रोक लगाई गई है और इसके लिए निगरानी दल भी बना दिए गए हैं। हालांकि प्रशासन का कहना यह भी है कि पराली प्रबंधन के लिए किसानों से समझाइश भी की जाती है और जरूरतमंद किसानों को मशीनें उपलब्ध भी करवाई जाएंगी। उद्देश्य यह है कि इससे पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लग सके। अब प्रशासन पराली जलाने से रोकने के तमाम दावे बार बार हर साल करता है, लेकिन बुनियादी सवाल वहीं का वहीं। जब ये मालूम हो चुका है कि पराली जलने से रोकने के लिए पराली उठाने की व्यवस्था होनी चाहिए, सब्सिडी पर किसानों को मशीनें उपलब्ध होनी चाहिए, जिन फैक्ट्रियों में इथेनॉल या बायोगैस की आवश्यकता है उनको प्रोत्साहन देकर उनका विस्तार करवाया जाए ताकि ज्यादा जिलों की पराली को वो खरीद सके। इसी से किसानों को पराली बेचने का विकल्प मिलेगा। लेकिन यह सब तथ्य क्लियर होने के बावजूद ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में बार बार किसानों को दोष देने से क्या होगा? प्रशासन को शासन से बात कर ऐसी मजबूत व्यवस्था करनी होगी जिससे किसानों को प्रशासन का साथ देने में प्रोत्साहन मिल सके। किसान की मजबूरी है पराली को जलाना, क्योंकि समय पर अगली फसल की बिजाई करनी होती है और अगर हम समय पर बिजाई नहीं कर पाएंगे तो आगे की जो फसल आएगी उसके मार्जिन पर इसका असर पड़ेगा। और अगर सरकार किसान की मदद करे, सब्सिडी दे, उनको ऐसे संसाधन दे जो समय पर इसको उस भूमि के अंदर ही उसका जो अभिषेक है उसको ध्वस्त हो जाए ताकि ये पराली जलानी ही ना पड़े। लेकिन किसान को आज तक सिर्फ आश्वासन के अलावा ना तो कभी सब्सिडी यंत्रों पर मिली, ना कोई ऐसी मशीनरी मिली जो इसका सही समय पर उपयोग कर सके। सरकार तो यही कहती है कि किसानों को जागरूक किया जा रहा है, मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं जिससे ये जो अवशेष हैं वो ना जलाए जा सके और उनका उपयोग किया जा सके। क्योंकि जो पराली क्या है, अगर पराली को ट्रीट किया जाए तो पशुओं के चारे के भी काम आती है, बायो ईंधन है उसका वो भी बनता है। तो क्या कहेंगे इस पर? क्या आपके पास आज तक कुछ नहीं पहुंचा ऐसा? ये तो वो बात होगी कि हाथी के दांत दिखाने वाले और खाने वाले और, धरातल पर कुछ नहीं हुआ। जो सब्सिडी जहां पर सोसाइटियां बनी हुई हैं गांवों के अंदर, वहां पर इनको कहने के लिए वहां पर किसानों के लिए सब्सिडी के तौर पर वहां पर संसाधनों की कह रहे हैं कि उनके लिए रोटावीटर वगैरह और ये सारे मिल रहे हैं। लेकिन हमारे गांव में तो ऐसी स्थिति हो गई है, एरिया के अंदर बहुत सारी सोसाइटियां ऐसी हैं जो बंद होने के कगार पर हैं और वहां पर कोई संसाधन नहीं ऐसे आ रहे। अब देखना यही है कि किसानों की मजबूरी और पर्यावरण सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने में प्रशासन कितना कामयाब हो पाता है। प्रशासन के नियमों की सख्ती और किसान की मजबूरी, अब देखना यह होगा कि ये दोनों मिलकर कोई ऐसा रास्ता निकाल पाते हैं जिससे खेत भी बचे रहें और हवा भी साफ रहे। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्रीगंगानगर। सर्दियों